नमस्कार दोस्तों, आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं। और आज आपके लिए जो मैं वीडियो लेकर के आया हूं, इसमें मैंने महाकाल कॉरिडोर को दिन में कैसा दिखता है और रात में कैसा दिखता है, भारत के कारीगरों ने जो इस महाकाल कॉरिडोर को खूबसूरती से बनाया और तराशा है, वही आपको दिखाने की कोशिश करी है। तो चैनल पे बने रहना, वीडियो को पूरा देखना और रात के खास करके बने इस वीडियो को ज़रूर निहारना और चैनल सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करना। दोस्तों, ये जो सामने रास्ता दिखाई दे रहा है, इस तरफ है त्रिवेणी संग्रहालय और ये सामने बना हुआ है ऊपर फ्लाईओवर। जब आप इसके रास्ते नीचे आते हैं साथ साथ, तो सीधा नंदी द्वार की तरफ आते हैं और सामने ही गणेश प्रतिमा आपको देखने को मिलती है। यहाँ देखो, यहाँ से अंदर आने पर ये है नंदी द्वार। ऊपर वहाँ पे नंदी जी को विराजमान दिखाया गया है और उधर भी नंदी जी बैठे हुए हैं और ये बहुत ही सुंदर गेट बना हुआ है। गणेश भगवान, जो कि किसी भी शुभ कार्य को करने के लिए सर्वप्रथम उन्हीं की पूजा की जाती है, तो ये उन्हीं की प्रतिमा यहाँ पर स्थापित की हुई है। कॉपर कलर में है, बहुत ही सुंदर, और आसपास फूलों से सजावट की हुई है। ये नंदी द्वार के ठीक सामने ये गणेश प्रतिमा को स्थापित किया हुआ है। और ये अब आप देख पा रहे हो नंदी द्वार, जिसकी ऊंचाई बताई गई है 26 फीट इसकी ऊंचाई हैगी। दोनों तरफ नंदी बैल है। ये इनके दिव्य दर्शन यहाँ पर हो रहे हैं। नंदी द्वार के बाएं हाथ पर यक्ष की मूर्ति को स्थापित किया हुआ है। अब जैसे ही हम नंदी द्वार की ओर बढ़ते हैं, तो सामने एक ये पत्थर लगा हुआ है, जिसका शिलान्यास किया था नरेंद्र मोदी जी ने 11 अक्टूबर शाम को 6 और 6:30 बजे के बीच में। नंदी द्वार पर जो पिलर लगे हुए हैं, उन पे ये शिव प्रतिमाएं अलग अलग रूपों में बनी हुई हैं। दिखाता हूँ आपको, और दूसरी साइड से भी। अलग अलग रूप हैं इनके। इन खंभों पर शिवजी और शिवजी से संबंधित उनके परिवार के सदस्यों को अलग अलग आकार और मूर्ति रूप में ऐसे दिखाया गया है। फर्श पर भी लाइटें लगा रखी हैं। अब यहाँ हम जैसे कि नंदी द्वार को पार करके आगे बढ़ रहे हैं, तो सामने आता है त्रिशूल, जिन पे शिवजी के अलंकार के जो भी साज सज्जा का सामान होता है वो लगा हुआ है, जैसे कि उनका डमरू, मनकों की माला, त्रिशूल आदि। और ऊपर ही लगा हुआ है ओम का चिन्ह। सामने का एक बहुत ही सुंदर नज़ारा है। जो शिव भगवान को अलंकृत करते हैं, उनका यहाँ पर दर्शन करने को आपको मिलेगा, जिसमें यहाँ दिखाया गया है त्रिशूल। त्रिशूल के ऊपर है डमरू, डमरू के ऊपर ओम का निशान और रुद्राक्ष की माला, और बीच में यहाँ पर तीसरा नेत्र भी दर्शाया गया है। बलुआ पत्थर से बनी इन दीवारों पर लिखा है, आकाशे तारकम लिंगम पाताले हाटकेश्वरम मृत्युलोके महाकालम लिंग त्रयम नमस्तुते। मंदिर के परिसर को और इस बने कॉरिडोर को हरा भरा और सुंदर सुगंधित दिखाई देने के लिए यहाँ पर करीब 14,500 पौधों को लगाया गया, जिनमें फल फूल वाले तरह तरह के रंग बिरंगे पौधे लगे हुए हैं। ये कमल कुंड है, जिसके बीचों बीच में भोलेनाथ की प्रतिमा को लगाया गया है, और साथ में ही 4 ये शेर लगाए हुए हैं। और कुंड के अंदर पानी भरा हुआ है। कहा गया है कि इसमें 2 लाख लीटर पानी आ सकता हैगा।
ये है सामने कमल कुंड, जिसको कमल सरोवर भी कह सकते हो आप। और ये बीच में भोलेनाथ भगवान ध्यान मुद्रा में, उनके चारों तरफ शक्ति का स्वरूप 4 शेरों को उनके चारों दिशाओं में दिखाया हुआ है। और बीच में यहाँ पानी में आर्टिफिशियल फ्लावर्स, लोटस फ्लावर लगाए हुए हैं। सामने भस्मासुर वध का भित्ति चित्र बना हुआ है और यहाँ बोर्ड पर लिखा हुआ है, भगवान शिव द्वारा वरदान प्राप्त कर भस्मासुर का मदांध हो शिव पर आक्रमण करना और श्री विष्णु का मोहिनी अवतार धारण कर उसका संहार करने के बारे में बताया हुआ है। सामने एक भित्ति चित्र बना हुआ है जिसमें भोलेनाथ भगवान विष्णु जी को उनकी पूजा से प्रसन्न होकर के उनको सुदर्शन चक्र प्रदान कर रहे हैं। और दर्शकों, महाकाल कॉरिडोर का यही है सुंदर, अद्वितीय, दिव्य, भव्य नज़ारा जो आप अपनी आंखों से यहाँ पर देख पा रहे हो। अगर आपको ये सब देखने में अच्छा लग रहा है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि इसके बाद भी आपको इसी प्रकार और दर्शनीय स्थल देखने को मिलेंगे। तो जय महाकाल। बहुत ही सुंदर नक्काशी का काम किया हुआ है। ये है भित्ति चित्र। सामने के चित्र में दिखाया है माता पार्वती भोलेनाथ भगवान के साथ अटखेलियाँ करती हुई, उनकी आंखों पे हाथ रखा हुआ है उन्होंने। तो यही हैं बहुत ही दुर्लभ बने हुए म्यूरल्स, अलग अलग भोलेनाथ के म्यूरल्स यहाँ पे ऐसे दर्शाए गए हैं। बहुत ही शानदार म्यूरल्स बने हुए हैं जो कि भोलेनाथ की अलग अलग रूपरेखा को दर्शा रहे हैं। उनके गण हैं, साथ में माता पार्वती है, गणेश है, कार्तिकेय जी हैं। शिव जी से रिलेटेड ही इन सब म्यूरल्स को यहाँ पर बनाया हुआ है, जो देखने में बहुत ही आकर्षक लग रहे हैं। और रात को तो लाइट से यहाँ देखने का नज़ारा ही कुछ और है। सामने है एक बड़ा विशाल त्रिशूल जिसमें सजा है डमरू, चंद्रदेव, नाग वासुकी, और जब आप महाकालेश्वर मंदिर की तरफ आगे को इसी रास्ते पे नंदी द्वार से होते हुए आगे की तरफ बढ़ते हो तो यही वो 108 खंबे हैं जो कि यहाँ पर लगे हुए हैं और जिनके ऊपर ऐसे त्रिशूल लगा करके लाइटों का भी इंतज़ाम किया हुआ है। यही है महाकाल कॉरिडोर का नज़ारा। वीडियो ज़रूर आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो चैनल को कर देना सब्सक्राइब, और आगे भी ये इसी तरह के वीडियो और आपको देखने को मिलेंगे। जय महाकाल की। कोई आपका सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना। धार्मिक वीडियो है, हो सके आगे शेयर करना अपने दोस्तों को, अपने मित्रों को, रिश्तेदारों को, जहाँ भी आप ठीक समझें। भोलेनाथ ने जब वीरभद्र का रूप धारण करा था दक्ष का सिर छेदन करने के लिए, यह है 54 फुट ऊंचा स्तंभ जिसके चारों ओर ऊंचाई ऊपर जाकर के शिवजी का मुख की प्रतिमा लगी हुई है और उसके ऊपर भी एक शिवजी की मुख की प्रतिमा को लगाया गया है और स्तंभ पर ओम का निशान बना हुआ है और सुंदर इस पे कारीगरी की हुई है और संस्कृत में श्लोक भी लिखे हुए हैं। ये सप्त ऋषि मंडल का परिसर हैगा सारा का सारा, जिसमें 7 ऋषियों को दर्शाया गया है। ये है दोस्तों पिनाकी द्वार। अभी ये बंद किया हुआ है, आम दर्शकों को आना जाना यहाँ से मना है। और द्वार के ठीक ऊपर शिवजी का धनुष लगा हुआ है, इसी का नाम है पिनाकी। ये है सामने पिनाकी द्वार, इसको अभी बंद किया हुआ है किसी कारणवश से। और सामने ऊपर जो धनुष आप देख रहे हो वो शिवजी का धनुष है, उसी धनुष का नाम था पिनाकी, इसीलिए इसका नाम रखा गया है पिनाकी द्वार।
पिनाकी द्वार से आने के बाद में जैसे ही हम लेफ़्ट हैंड के अंदर आते हैं तो सामने ये नज़ारा है कुछ, ये सामने रंगमंच बना हुआ है। बीच में ये स्टेज होगा और यहाँ सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद सामने आएगा रंगमंच, जिस पर आने वाले समय में सांस्कृतिक और पौराणिक विधियों से कुछ कार्यक्रम जो भी होंगे वो यहाँ पे दिखाए जाएंगे। और आम दर्शकों के बैठने के लिए यहाँ पे ये सीढ़ी नुमा बैठने का इंतज़ाम किया हुआ है। पिनाकी गेट से कोई 25 मीटर आगे चलने पर ही ये शिव जी की पत्नी पार्वती जी का प्रतिमा यहाँ लगी हुई है, जिनकी गोद में है गणेश जी और साथ में खड़े हैं कार्तिकेय भगवान। पिनाकी द्वार के सामने ही श्री गणेश और श्री कार्तिकेय के साथ माता पार्वती को यहाँ सामने प्रतिमा में दिखाया गया है। पीछे है पिनाकी द्वार और माँ पार्वती, गणेश जी और कार्तिकेय के साथ में। अद्भुत नज़ारा। ये है त्रिपुरासुर वध की एक दिव्य मूर्ति और इसकी जानकारी यहाँ सामने बोर्ड पर लिखी हुई है। इस वीडियो को यहाँ पे पॉज करके आप पढ़ सकते हो। और ये अद्भुत प्रतिमा बनी हुई है जो कि दर्शाई गई है त्रिपुरासुर वध के बारे में। शिव शंकर भगवान ने त्रिपुरासुर नाम के 3 भाइयों को एक साथ एक ही बाण मार करके जलाकर राख कर दिया था और ये उसी का नज़ारा हैगा। इसमें सूर्यदेव, चंद्रदेव, विष्णु भगवान और ब्रह्मा जी के 4 वेदों आदि ने इसी में अपने अपने अलग रूप और अपनी अलग प्रतिक्रिया जो दी थी, सहयोग दिया था भोलेनाथ भगवान को, वो इस स्टैचू में दर्शाया हुआ हैगा। पिनाकी गेट से जब हम अंदर आ जाते हैं 50 मीटर चलने बाद में ये नृत्य करती हुई गणेश जी की प्रतिमा यहाँ पे सजाई गई है। बहुत ही सुंदर प्रतिमा। और ये हैं कार्तिकेय जी, शिव पार्वती के बड़े पुत्र। कैसा लगा आपको? गणेश जी हैं नृत्य मुद्रा में। बहुत ही शानदार मूर्ति यहाँ पे बनाकर लगाई गई है। शिव पार्वती के बड़े पुत्र श्री कार्तिकेय प्रभु की ये प्रतिमा यहाँ पे लगाई गई है। और ये जो आप मूर्ति देख रहे हो ये सूर्य देव की हैगी। इन्हीं के चारों ओर ये 9 नवग्रह हैं। यहाँ आप सामने देख पा रहे हो सूर्य देव भगवान को, जो कि अपने रथ पर सवार हैं और उनके चारों तरफ ये 9 ग्रह हैं। चलिए आगे बढ़िए, चलिए। रुद्र सागर का जो जीर्णोद्वार हुआ है वो जानकारी यहाँ पर दी हुई है। पहले ये ऐसा दिखता था, जलकुंभी ही जलकुंभी थी और पानी ज़रूर इसकी वैसे गंदा बदबूदार होगा, मैला होगा, और अब इसको ऐसा कर दिया गया। वर्तमान की स्थिति, आज की स्थिति ये हैगी। तो देखते हैं अंदर। रुद्र सागर पर लाइटों का रोशनी का पानी के अंदर प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है। ये है काल भैरव की स्टैचू। अब आप दर्शन कर पा रहे हो श्री काल भैरव के। शिव बारात में जाते हुए सभी गण, इसमें देवी देवता, ऋषि गण आदि शामिल। जब शिवजी भगवान पार्वती से विवाह करने के लिए निकलते हैं तो ये उनके स्वरूप को यहाँ मूर्ति रूप में दिखाया गया है।
विवाह के प्रसंग में शिव लीला का शिव स्वरूप यहाँ पे दिखाया गया है। शिव जी को यहाँ पंचमुखी दिखाया गया है और उनके जितने भी अस्त्र शस्त्र हैं वो उनके सभी उनके हाथों में हैंगे। सामने की प्रतिमा में विवाह प्रसंग में शिव लीला का शिव स्वरूप दिखाया गया है। यहाँ शिव स्वरूप को पंचमुखी और उनके सभी अस्त्र शस्त्र के साथ उनको दर्शाया गया है। ये है चंद्रशेखर महादेव का रूप। विवाह के समय जब विष्णु भगवान उनको चंद्र पहनाते हैं, सिर पे उनके धारण करवाते हैं, वो प्रतिमा यहाँ पे लगाई गई है। और ये हिंदी और इंग्लिश में उनके बारे में पूरी जानकारी दी हुई है। शिव विवाह के लिए विष्णु भगवान भोलेनाथ शंकर को तैयार करते हुए उनके सिर पर चंद्र को सजाते हुए सामने के दृश्य में दिखाया है शिव के द्वारा यम का संहार। यहाँ पे दर्शाया गया है समुद्र मंथन का दृश्य। इस तरफ देवता हैं और इस तरफ दानव और राक्षस गण। जब समुद्र मंथन किया तो विष निकला तो पूछो ना, और उसको शिव जी ने ग्रहण करा, तभी से इनका नाम हुआ नीलकंठ महादेव। और ये नज़ारा है समुद्र मंथन का। इस तरफ हैं देवतागण और इस तरफ है राक्षस दानवगण, बीच में है महादेव। जब उन्होंने विष पिया तभी उनका नाम नीलकंठ महादेव कहलाया। फाउंटेन से भी इसको बहुत अच्छे से सजाया हुआ है। एक सेल्फी पॉइंट जीते जागते सजीव पौधों के साथ में। सामने है पंचमुखी हनुमान। यहाँ आप दर्शन कर पा रहे हैं पंचमुखी हनुमान जी के। और इस प्रतिमा में दिखाया है कि शिव जी की जटाओं से जब गंगा माँ अवतरित हुई थी इस धरती पर, वो दृश्य यहाँ पे दिखाया गया है। इस प्रतिमा में गंगा अवतरण का दृश्य दर्शाया गया है। जब गंगा धरती पर प्रकट हुई, शिव जी की जटाओं से निकल कर के धरती पर आई थी। गजासुर नाम के राक्षस का संहार करते हुए की प्रतिमा। गजासुर का नर संहार करते हुए भोलेनाथ भगवान। शिव शंकर भगवान वासुकी नाग के साथ बैठे हुए हैं। आशा शर्मा जी, पति सुनील शर्मा जी, आप मंदिर परिसर। आशा शर्मा जी, आरती में
और अब आपके सामने है श्री महाकालेश्वर मंदिर का मुख्य द्वार। यहीं से आप अंदर जाके महाकाल देव के दर्शन कर पाएंगे। आप मंदिर परिसर या मंदिर परिसर के आसपास जानवी में हो, आपका वोटर आईडी कार्ड मंदिर कंट्रोल रूम में जमा है। आप मंदिर कंट्रोल रूम से अपना वोटर आईडी कार्ड प्राप्त करें। मैं तो उज्जैन में हूँ यार। बेकार भैया चले आगे बढ़ जाइए।